हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही नए वीडियो अपलोड होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट, देन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर रहे हैं और फॉर्मूला क्या है वो सब हम यहाँ समझेंगे। पहले the sum of first n term of an AP is given by Sn is equal to n upon 2। ये वाला जनरल जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा और पूरी एक्सरसाइज में आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे ये फॉर्मूला मिल गया, हम अगर हमें बोले हम कैसे डिराइव करेंगे, इन्होंने कैसे डिराइव कर दिया। अगर ये भूल गया फॉर्मूला तो आप कैसे लिखोगे इस फॉर्मूले को, तो इसका भी तरीका है। असल में इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है, दो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, फटाफट हम कहानी सुनते हैं। इसमें एक क्लास में जैसे आप शरारतें करते हो वैसे एक क्लास में शरारतें हो रही थी। तो टीचर ने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए उन्होंने बोला चलो ऐसा करो कि 1 से लेके 100 तक ऐड कर लो। ठीक है, तो अब जब ऐड करने को कहा गया तो सब बच्चों ने ऐड करने लग गए। लेकिन एक बच्चा था जिसका नाम गॉस था, उसने क्या किया, इसे ऐड कर लिया और विद इन 5 या 6 मिनट्स में उन्हें सर को दे दिया। सर हैरान कि भैया ये तो बहुत लंबा टाइम था लेकिन तुमने बड़ी जल्दी कर लिया। तो उसने क्या किया, जब उन्होंने देखा तो उसने करा हुआ था कि उसने क्या किया, 1 से लेके 100 तक था ना, उसे उल्टा लिख दिया। अब आप बोलोगे कि ये उल्टा क्यों लिख दिया भाई। उसने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। इन दोनों को प्लस करने से कितना आया, 101 आ गया। फिर 2 और 99 को ऐड करा तो कितना आया, 101। 3 और 99 को ऐड करा तो कितना आया, 101। तो ऐसे 101 कितनी बार आ गए, टोटल 100 टाइम्स आ गए, क्योंकि 100 बार करना था। तो उसने क्या किया, फिर 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अभी बोलोगे ना कितना दिमाग वाला है, तो और क्या किया, अब तो इसने 2 बार लिख दिया लेकिन करना तो एक ही बार था। तो उसने बोला जब मैंने 2 बार किया है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करा मैंने 2 टाइम्स। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते और खत्म कर देते। फिर उसने इसे काटा और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। तो कितना आया उसका आंसर, 5050। तो टीचर बड़ा हैरान। और यही जो फॉर्मूला है, जो इसने मेथड किया था, यही आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ मैक्सिमम फॉर्मूलाज को डिराइव करने में। और जो गॉस है वो बहुत बड़ा फिजिशियन बन गया और मैथमेटिशियन बन गया, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स दिए जो आगे आप पढ़ोगे। तो अब इसमें कैसे एपी में उसका क्या योगदान हो गया, अभी हमने तो समझ लिया कहानी, लेकिन योगदान क्या हुआ। इसने क्या किया, जो हमारा एपी का टर्म है ना, उसे ऐसे लिख दो, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, सब लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करा, इसे उल्टा कर दो जैसे उसने करा था 100 से 1 तक, ए प्लस एन माइनस 1d है ना। अब इनको प्लस करो, जब मैं इसे प्लस करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2a हो गया हमारा। ठीक, प्लस अब अगेन क्या है, ये a प्लस डी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, n माइनस 1d है। तो इस केस में 2a प्लस n माइनस 1d इस केस में आया, क्योंकि हमने पहला और लास्ट टर्म को ऐड करना है। ठीक, फिर सेकेंड टर्म जो है वो a प्लस डी है और लास्ट सेकेंड टर्म ये है a प्लस n माइनस 2d। तो ये a से a का ऐड हो गया तो अगेन हमें 2a मिल गया। ठीक, n माइनस 2 है, n माइनस 2d है, यहाँ पर d ये 1 है, माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1d आ जाएगा। अभी कितनी बार करना है उसे, n टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स है तो n हो गया। और फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही फॉर्मूला हमारा आ गया। अगर आप बोलोगे कि हमारा तो यहाँ टाइम वेस्ट हो गया, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। अगर इन केस, क्योंकि हमें क्या है, फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, हमें तो याद है लेकिन आपने पहली बार देखा है ये फॉर्मूला, आप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पेपर में जाओ तो और ये भूल जाओ। ठीक, तो उस समय आपको क्या करना है, ये जो कहानी बताई ना, इसके थ्रू ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो मेरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो दो फॉर्मूला आ गया सम के, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा है a प्लस an इज द लास्ट टर्म। यहाँ पर an कैसे आ गया, ये 2a है ना, अगर मेरे पास ये 2a है तो इसे a प्लस a लिख सकते हैं ना, और a प्लस n माइनस 1d कितना होता है, an होता है। तो a प्लस an भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला यूज होगा और सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी 2 प्लस 7 प्लस 12, यही बात हो गई, मीनिंग तो सेम हो गया। ठीक,
10 टर्म्स है, यानी आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। कैसे डिफरेंस निकालेंगे, लास्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 हो गया। देन 10 टर्म, n जो है वो 10 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a + n-1d। मैंने साइड में लिख रही हूँ, बार बार आप याद देखते रहोगे तो याद होता रहेगा। तो यहाँ पर है Sn = n-2 n/2 2a + n-1d। अब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू पुट करो, 10/2 2a, ठीक है, प्लस 10-1 5। अब ये दोनों आप लिख लोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्मूला भी लिख दिया और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, तो हाफ ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सॉल्व कर रहे हो, ये प्रोसेस है आपका, ठीक है। जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप करोगे तो आपको फॉर्मूला लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला की वैल्यू पुट करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट प्रोसेस करोगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और वो गलत भी हो सकता है ना। तो इसलिए 4 + 9 5 45। अगर आपने यहीं पर मिस्टेक कर दी ना तो आगे आपका चेक नहीं होगा, यहीं तक होके आपको मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से करना है जब भी आप आगे स्टेप्स करते हो। 4 9 45 हो गया, 9 5 45 हो गया। सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 5 4 + 45 देन 49, मल्टीप्लाई करो 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स जो है व्हेन 2 7 12 वैल्यू दी हुई है तो 245। -37, इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या है, -37, कॉमन डिफरेंस -33 माइनस ऑफ -37 जो कि +37 हो जाता है, आपका आ जाएगा 4। n = 12। फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, तो Sn = n/2 2a + n-1d। अब n कितना है, 12/2, 2 वैल्यू पुट कर दो इसमें, a जो है -37, n जो है वो 12 -1 और d जो है वो 4। इसके मार्क्स नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं लिखो, ये आप लिखोगे ना तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे तो वो गलत नहीं होगा, इसलिए ये लिखना भी, ये वाला जो स्टेप है ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट, हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 2 × 37 -74, 11 × 4। अब क्या हो गया, अगेन 6 -74 + 44 जो कि कितना हो गया 30, यहाँ पर आ गया -30 एंड देन 6 -180। तो S12 = -180। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 0.6 डेसिमल आता है तो आप भी तभी कंफ्यूज होते हो। यहाँ पे वही नहीं करना है, आपने वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू क्या है जो दिया है वही लिखोगे, और इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करना अपनी। 1.7 है, 0.6 माइनस कर दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमेशा कि 1.7 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल और होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो पहले नंबर से जो होल नंबर होता है उससे छोटा होता है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए, है ना। आप लोग यहाँ पर क्या कर देते हो, कभी कभी 6 यहाँ लिख देते हो और 0.6, फिर गलती हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल और नंबर के नीचे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपका डिफरेंस 1.1, n जो है वो आपका 100 हो गया। अगेन फॉर्मूला में पुट कर दो, 2a + n-1d, ठीक, वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो गया, 100/2, n जो है वो 100 था, 2 a की जगह 0.6, 100 - 1 कॉमन डिफरेंस। अब सॉल्व करो, 2 50 से 100, यहाँ 50 लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 6 12 हो गया, 12 हो गया तो एक नंबर से पहले डेसिमल, ध्यान से करना है, डेसिमल वाला गलत नहीं करना, एक नंबर से पहले डेसिमल है तो एक नंबर से पहले आप डेसिमल लिखोगे। 100 - 1 99 है, 1.1। अब इसे आप सॉल्व करो तो क्या होता है, 50 1.2 + 108.9, ठीक, तो 110.1 जो कि कितना आया आपका 5505, यानी 5505। अब ये बोलोगे कहाँ से आया, 100 110, आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1101 को 50 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो मल्टीप्लाई नॉर्मल आप करोगे, ठीक है। तो 5 0 से तो आप नहीं करोगे, तो 5 1 5 0 5 5, ठीक है, एक 0 आगे लगा लो। साथ में यहाँ पर क्या है, डेसिमल भी था, कहाँ पर, यहाँ पर डेसिमल था, तो एक नंबर से पहले डेसिमल लगा लो, तो आपका कितना आएगा वैल्यू 5505, ठीक है। ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है आपने और उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो S100 = 5505। तो जो क्वेश्चन है वो है 1/15, 1/12, 1/10, फ्रैक्शन में है तो मैटर नहीं करता है, तब भी आप इसे भी घबराते हो। तो ऐसा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए पहला जो टर्म है वो 1/15, कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस कर दो। अब माइनस कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं, एलसीएम लेने के बाद में हम माइनस करते हैं ना, तो इसे माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आया 1/60। n = 11, यानी नंबर ऑफ टर्म हमारे पास
नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 11। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कर दो और फॉर्मूले में वैल्यू, तो वैल्यू क्या है, n जो है वो 11 है, 2 एज इट इज रहेगा, 2 यहाँ पर है, a 1/15 तो ब्रैकेट में लिख दो 1/15, एंड 11 है माइनस 1 1/16। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 11/16 हो गया, 2 1 2 हो गया, 11 माइनस 1 10 और 1/16, ये 0 से 0 कट गया, हमारे पास आ गया 1/6। अब फिर बेचारा यहाँ पर क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 6 का एलसीएम हो जाता है 30, तो 15 2 30 तो 2 यहाँ पर हमने लिख दिया, और 6 5 30 तो 1 into 5 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 + 5 9 हो गया, ये आया आपका 4 + 5 9 11/2 अंडर 30। अब ये 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 तो 3/10 लिख दिया हमने। अब इसको क्या लिखेंगे, 11 3 जा 33/20, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। तो सम ऑफ 11 टर्म जो है when फ्रैक्शन इज गिवन टू यू दैट इज 33/20 आएगा इसकी वैल्यू। अब ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो ये ध्यान रखना है कि ये जो आप लिखोगे सोल्यूशन तो इसका 1 मार्क्स मिल गया, यहां तक आपने प्रोसेस कर लिया, यहां तक प्रोसेस कर लिया तो आधे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो मार्क्स स्कोर कैसे करना है आपको समझ आ गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।